आपका जिम ब्रो यानी कि आपका ट्रेनिंग पार्टनर आपके मसल गेन्स चुरा रहा है और हैरानी की बात यह है कि आप दोनों को ही इस बारे में कुछ नहीं पता। मिस्टेक नंबर 3 जिसकी वजह से आपकी मसल ग्रोथ रुकी हुई है, अपने ट्रेनिंग पार्टनर से जरूरत से ज्यादा हेल्प लेना। मान लेते हैं किसी सेट में आपका टारगेट 10 रैप्स करने का है। किसी भी सेट में जो आपके लास्ट के 2 से 3 रैप्स होते हैं वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव रैप्स होते हैं, क्योंकि सेट के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपका मसल बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो चुका होता है। 10 में से 5 या 6 रैप्स करने के बाद जब आप फेल होने लगते हो तो आपके माइंड के लिए ये एक तरह की इमरजेंसी होती है कि कहीं आपको कोई इंजरी ना हो जाए, और इससे आपको बचाने के लिए आपका माइंड आपके मेन मसल के साथ साथ उसके आसपास के सपोर्टिव और स्टेबलाइजिंग मसल्स को भी एक्टिवेट होने का सिग्नल भेजता है। इन सपोर्टिव मसल्स की हेल्प से आप 2 से 3 एक्स्ट्रा रैप्स सेल्फ कंप्लीट कर लेते हो, और इससे आपका माइंड मसल कनेक्शन भी स्ट्रांग बनता है। लेकिन उसके उलट जब अपनी एक्सरसाइज के इफेक्टिव रैप शुरू होने से ठीक पहले जब आपका मसल एक्टिवेशन अपने पीक पर पहुंचने वाला होता है, उसी समय आप अपने पार्टनर से एक्सटर्नल हेल्प ले लेते हो, तो आपके माइंड को लगता है कि इमरजेंसी टल गई है, वो रिलैक्स हो जाता है और आपके मसल्स को हाइपर एक्टिव होने का सिग्नल मिल ही नहीं पाता। इस तरह अपने 10 रिपीटेशन का सेट कंप्लीट करने में तो आप पास हो जाते हो, लेकिन एक्सरसाइज करने का आपका मेन पर्पस जो कि है अपनी मसल्स को ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट और स्टिमुलेट करना, उसमें आप फेल हो जाते हो। इसके अलावा हर हैवी सेट के लास्ट में सपोर्ट लेने की आदत से लॉन्ग टर्म में आप एक बैड फॉर्म डेवलप कर सकते हो, जिससे आपका इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। जबकि सेल्फ एक्सरसाइज करने से आपके सपोर्टिव मसल्स को भी अच्छे से ट्रेन होने का मौका मिलता है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको सही प्रोपोर्शन में मसल गेन करने में हेल्प मिलती है, जो कि एक अच्छे फिजिक के लिए बहुत जरूरी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सपोर्ट लेकर किए गए 2-4 एक्स्ट्रा रैप्स लॉन्ग टर्म में आपकी मसल ग्रोथ को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान करने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्पॉटर के लिए कोई जगह नहीं है। अगली बार जब भी आप हैवी वेट्स लो तो अपने ट्रेनिंग पार्टनर से सिर्फ इतना कहो, जब आप फेल होने लगो तो आपका बैलेंस बिगड़ने से पहले वेट्स को संभाल ले और उनको रीरैक करने में आपकी हेल्प करे। इसके अलावा एक टेक्निक है जिसमें आप अपने स्पॉटर का पूरा यूज करके मसल गेन भी कर सकते हो, जिसका नाम है इसेंट्रिक मसल डैमेज। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तब तक के लिए अपने सपोर्टर को सिर्फ अपने लोअर के अंदर पहनो और अपने सिर्फ क्लीन सेल्फ रेप्स पर फोकस करो। जिन लोगों की लिफ्ट एक वेट पर आकर अटक गई है और वो उसे इंप्रूव करने के लिए सपोर्ट ले रहे हैं, उन्हें 15-20 दिन के लिए डीलोड का मेथड अप्लाई करके उन्हीं वेट्स को ज्यादा चैलेंजिंग बनाने की जरूरत है, ना कि एक्स्ट्रा वेट ऐड करने की।